दृष्टिकोण में कभी ना कभी आ ही जाएंगे, उनको कभी ना कभी तो हमारी याद आएगी। तो जब अहंकार गला है गोपियों का, तब जाकर के परमात्मा आए हैं, अर्थात कृष्ण आए हैं। सबक सामने से दिखाई दिया कि कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए चले आए हैं राधा रानी के साथ। और जो गोपियां रो रही थी ना, अभी आपने 4 गीत सुने ना, वेणु गीत, भ्रमर गीत, और कौन कौन से गीत सुने? गोपी गीत, युगल गीत। इन 4 गीतों में जो गोपी गीत है ना, जब गोपियां रो रही हैं और गीत गा के हो रही हैं। आज तो कोई अगर मैया रो दे गीत गा के तो सब लोग हंसने लगते हैं। रोते समय भी कोई गीत होता है क्या? था हमारी माताओं में, पहले की माँ दादी लोग के जीवन में जाइए तो गा के रोती थी। मैके से अगर पिताजी या भैया आ गए तो वो रोती थी, गा के रोती थी। वैसे ही जब गोपियां रो रही हैं तो वो गीत गा के रो रही हैं। और उसी गीत को वेद व्यास जी ने भागवत में गोपी गीत का नाम दिया, जो 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 19वें अध्याय तक है। इस श्लोक को ही गोपी गीत कहा है भागवत में। और गोपियां खूब विलाप कर रही है माताओं में, रुदन कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है। कैसा रो रही है? आप भी कभी रोते होंगे, ऐसा कि हृदय से कभी रोते हैं, सीने में दर्द होने लगता है ना, लगता है हृदय रो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसे करुण क्रंदन करके रो रही है गोपियां, और रो रो करके कहती हैं कि हे कृष्ण, हमने तुम्हारे कारण ही ब्रज में जन्म लिया। हमने बताया ना कि ये दंडकारण्य के ऋषि हैं जो गोपियों के रूप में प्रकट हुए, और ये वही वेद की ऋचाएं हैं जो परमात्मा के मिलन के लिए गोपी रूप में परिणित हैं। और ये वही योगी यति तपस्वी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए द्वापर में गोपी रूप में बनकर आए हैं। गोपी का अर्थ कोई और दूसरा मत निकालिए, बहुत बड़ा दोष है। तो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे जन्म के कारण ही हमने ब्रज में जन्म लिया है, और तुम्हारे ही कारण भक्ति रिद्धि सिद्धि वैभव सौंदर्य की देवी ब्रज में आकर के बैठी हैं, और तुम ही गोपियों को छोड़कर चले गए। अच्छा, आपको निमंत्रण मिले शादी में और आप निमंत्रित हैं, आपके रिश्तेदार हो, आस पड़ोस हो, या कोई भी हो, आपका मित्र ही क्यों ना हो, और आप उसके यहाँ खूब बढ़िया सा व्यवहार लेकर के गए हैं अदा करने के लिए और मिलने के लिए। भाई आपको भी खुशी की हमारे मित्र के घर, और वो बिजी कुछ भी नहीं है, किसी कार्य में व्यस्त नहीं है, लेकिन वो आपको देख के मुंह फेर ले, जब आप उससे बात करने जाए तो वो आपको दरकिनार कर दे, कैसा लगेगा मुझे? कल्पना करिए। उसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हमने ब्रज में तुम्हारे कारण ही जन्म लिया और तुम्हें छोड़ के चले गए। जब कृष्ण तुम्हें जाना ही था तो आए ही क्यों थे? हमारा ब्रज में जन्म दिया ही क्यों तुमने? और ऐसा कहकर गोपियां विलाप कर रही हैं, और राधा रानी से कह रही है कि सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, और एक पीड़ा है हमारी। क्या है पीड़ा? कि हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गोपियां कह रही हैं, कहती कि हम सोचते थे कि कहीं कुंजन में होगा, यानी छुप गया होगा, कहीं झाड़ी में, कहीं पेड़ पौधे के पल्लवों में छुपा होगा, कहीं कुंजन में छुपा होगा। अभी तो हमने पूरा नाश भी नहीं किया और कन्हैया छोड़ के चले गए। गोपियां ऐसे कह रही हैं, और कहते हैं कि कभी पास आता है तो कभी